हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 27 दिसंबर 2021, दिन मंडे सोमवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सबसे पहले तो आज के दिन का एक इतिहास बताना चाहूंगा आपको। 27 दिसंबर आज ही के दिन 1911 में पहली बार जन गण मन राष्ट्रगान के रूप में देश में गाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया यह गीत पहली बार सार्वजनिक मंच पर गूंजा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता में। चलिए अगला अपडेट देखिए। नए साल में आएगी बम्पर नौकरियां, लेकिन कोरोना का नया वेरिएंट चिंता बढ़ा सकता है। हाल ही में एक सर्वे में रिपोर्ट में इस बात का पता चला दोस्तों कि कोरोना के बावजूद देश में आर्थिक गतिविधियां और कंपनियों के कारोबार में सकारात्मकता देखने को मिल रही है और इससे नए साल 2022 में अच्छी जॉब वैकेंसीज पैदा होने की उम्मीद है। वहीं देखिए 2022 में दुनिया की अर्थव्यवस्था जाएगी $100 ट्रिलियन के पार। चीन की इकोनॉमी को नंबर 1 बनने में लगेगा ज्यादा समय। साथ ही चुनाव आयोग की तरफ से आज एक मीटिंग होने जा रही है और इस मीटिंग में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को भी टाला जा सकता है। इस पर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है भारतीय निर्वाचन आयोग की तरफ से। देखते हैं आज की इस बैठक में क्या कुछ बड़ा फैसला आता है। कोरोना की वजह से चुनाव कैंसिल हो सकते हैं, ऐसी प्लानिंग बन रही है। ऑफिशियल अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। वहीं देखिए गंगा नदी में गंदगी फैलाना अब महंगा पड़ेगा, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। दरअसल दोस्तों सरकार व प्रशासन के लाखों प्रयासों के बावजूद भी गंगा में लोग बाग कूड़ा कचरा और गंदगी फैला रहे हैं और इसको लेकर अब वाराणसी नगर निगम नया कानून लाने जा रहा है और इसके तहत गंगा में कचरा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कड़ी कार्रवाई तो की जाएगी, साथ में 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा। वहीं 2021 की आखिरी मन की बात का कार्यक्रम भी पीएम मोदी ने आयोजित किया और ये 84वां एपिसोड था। पीएम मोदी ने ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को श्रद्धांजलि भी दी इस कार्यक्रम के दौरान और वंदे मातरम गाते ग्रीस के बच्चों का वीडियो भी दिखाया। जनरल बिपिन रावत और कैप्टन वरुण सिंह दोनों को याद किया मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने, और उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन से सावधान रहना होगा। इस पर वैज्ञानिक अभी भी स्टडी कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी बोले कि ओमिक्रॉन से बचें और विद्यार्थियों से मैं फिर से परीक्षा पर चर्चा करूंगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम 2022 के लिए छात्रों के रजिस्ट्रेशन 28 दिसंबर से ही शुरू होने जा रहे हैं। कल से शुरू हो जाएंगे। mygov.in पर आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। 20 जनवरी तक आपके पास रजिस्ट्रेशन करने का मौका होगा। ओके, अगला अपडेट देखिए। किसी पर हमला करने के लिए नहीं, देश पर बुरी नजर उठाने वालों के लिए बना रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल। ये कहना है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि एयर स्ट्राइक में भी हमने बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसके बाद दुनिया को हमने ये संदेश दिया कि अगर कोई हम पर बुरी नजर उठाकर देखेगा तो हम सीमा पार करके भी कार्रवाई कर सकते हैं और ये भारत की ताकत है। चलिए अगला अपडेट देखिए। अगर आप भी सोसाइटी में रहते हैं तो मेंबर फी पर 2017 से जोड़कर देना होगा GST। 1 जनवरी 2022 से सरकार इस तरह का भी नया नियम ला रही है। जी हाँ, दरअसल सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए सरकार का कहना है कि मेंबर फी का नियम बदलने जा रहा है। क्लब और एसोसिएशन के मेंबर जो फीस देते हैं अब उस पर उन्हें GST भी देना पड़ेगा और ये वसूली 1 जुलाई 2017 की तारीख से ही की जाएगी। ऐसा भी नियम GST को लेकर सरकार लाने जा रही है। और बाकी आपको पता होगा 2022 से कई सारी चीजों पर GST टैक्स भी महंगा होने जा रहा है। चप्पल जूते कपड़ा खरीदना महंगा होगा, खाने के बिल पर भी GST टैक्स लगने लग जाएगा। इन सब नए नियमों के बारे में मैंने आपको DLS न्यूज के ऊपर ऑलरेडी बता दिया है, तो चाहे तो आप जाकर के उस वीडियो को चेक कर लेना। उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ओके, अगला अपडेट देखिए दोस्तों। WhatsApp जल्द ही लॉन्च करेगा नया फीचर। आपके आसपास के स्टोर्स और रेस्टोरेंट की जानकारी भी अब आपको WhatsApp पर ही मिल जाएगी। आसपास किसकी दुकान है, क्या दुकानें हैं, रेस्टोरेंट होटल ढाबा कहाँ है, ये सब कुछ जानकारी आपको बहुत जल्द WhatsApp पर ही मिलने लग जाएगी। इस तरह का अपडेट लेकर आ रहा है। वहीं देखिए देश भर से लड़कियों को पछाड़कर हरियाणा की बेटी राधिका बनी फेस ऑफ द ईयर। 2 अवार्ड जीते इन्होंने। जी हाँ, हरियाणा के रोहतक के रहने वाली राधिका मंगल ने फेस ऑफ द ईयर मिस हरियाणा का अवार्ड जीता है। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। साथ ही देखिए एक और राज्य ने लगाया नाइट कर्फ्यू। अगले 10 दिन रहेगी शक्ति। ये कौन सा राज्य है जो अगले 10 दिन के लिए सख्त पाबंदियां लागू करने जा रहा है, मैं आपको आगे बताऊंगा पूरी बड़ी खबर विस्तार से कोरोना अपडेट में। फिलहाल देखिए बड़ी खबर, ओमिक्रॉन मचाएगा कहर। जनवरी फरवरी में तेजी से फैलेगा संक्रमण। 2 लाख कोविड बेड की तैयारी पहले से ही करनी होगी, ऐसा देश के 3 और एक्सपर्ट्स ने चेतावनी जारी की है। सरकार को चेताया है। तीनों एक्सपर्ट्स कौन कौन है, इनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। वही देखिए राजधानी दिल्ली में भी सोमवार से आज से ही नाइट कर्फ्यू लग चुका है। रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक देश की राजधानी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। राजधानी में बढ़ते ओमिक्रॉन के माहौल को लेकर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। और वहीं देखिए दिल्ली में कोविड-19 का डर बढ़ रहा है। इसके चलते सीएम केजरीवाल ने स्थगित किया बाबा साहेब अम्बेडकर शो। दरअसल राजधानी में 5 जनवरी से होने वाला एक नाटक मंचन था, उसको भी अब कैंसिल कर दिया दिल्ली सरकार ने और कहा कि जल्दी इसकी नई तारीख की घोषणा करेंगे। वह देखिए एक सरकारी रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। ओमिक्रॉन के 50% मामले वैक्सीन की दोनों डोज लेने वालों में थे। यानी कि ओमिक्रॉन से संक्रमित होने वाले आधे लोग तो ऐसे हैं जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी है। और जाहिर सी बात है इससे वैज्ञानिकों की वो बात भी प्रूव हो जाती है कि ओमिक्रॉन कोरोना के वेरिएंट पर वैक्सीन का भी कोई असर नहीं होता है। राइट, अगली बड़ी खबर देखिए। महाराष्ट्र में रात्रि कर्फ्यू तो लागू हो चुका
चुका है। इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए रात में बंद रहेगा शिरडी साईं बाबा का मंदिर, आरती में भी नहीं शामिल हो पाएंगे। इस तरह का भी नया नियम लागू कर दिया। वहीं देखिए दोस्तों, एक बड़े ही दयनीय बात है, आर्थिक तंगी से जूझ रहे महाभारत के भीम प्रवीण कुमार ने सरकार से लगाई आर्थिक मदद की गुहार। जी हाँ दोस्तों, सीरियल महाभारत में बखूबी भीम का किरदार निभाने वाले प्रवीण कुमार, जिनके किरदार को देश के करोड़ों लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, इनकी माली हालत आजकल बहुत ज्यादा दयनीय चल रही है। इन्होंने सरकार से मदद की गुहार भी लगाई है। वह देखिए, किसान यूनियन ने किया खुद को चुनाव से दूर रखने का ऐलान। किसानों के नेता राकेश टिकैत बोले कि कोई फतवा जारी नहीं करेंगे। कल ही राजस्थान जयपुर में राकेश टिकैत बोले और उन्होंने कहा कि राजनीति में कदम नहीं रखूंगा। वो बोले कि भाजपा से ज्यादा खतरनाक ओवैसी है। मांग पूरी नहीं होने पर देश भर में दोबारा आंदोलन करने की भी चेतावनी उन्होंने जारी की है। भले ही दोस्तों पंजाब में कुछ किसान संगठन चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हो, लेकिन राकेश टिकैत का अभी यही कहना कि मैं राजनीति से दूर रहूंगा। बाकी 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की एक और अहम मीटिंग भी होने जा रही है, जिसमें किसानों के चुनाव लड़ने के ऐलान पर भी चर्चा संभव हो सकती है। और बाकी पंजाब में तो किसान भाई लोग चुनाव लड़ने की घोषणा ऑलरेडी कर ही चुके हैं, आपको पता ही है। मैंने कल ही आपको इस पर अपडेट बताया था, राइट। और बाकी देखिए, भाजपा का भी पंजाब में बड़ा दांव खेला जा रहा। 70 से 80 सीटों पर अपने बूते पर लड़ेगी चुनाव, बाकी छोड़ेगी कैप्टन अमरिंदर सिंह पर, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह और भाजपा गठबंधन करने जा रहे हैं, आपको पता होगा। तो ये तो दोस्तों कुछ पॉलिटिकल बातें रही जो अपन ज्यादा नहीं करेंगे, सीधा आगे बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर में। देखिए आप, 2022 में नया वायरस मचाएगा तबाही, एलियन करेंगे धरती पर हमला। बाबा वांगा की हैरान करने वाली भविष्यवाणी वाला साल आने में है। दरअसल दोस्तों, बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की थी कि साल 2022 में भारत में भीषण भूखमरी आएगी और एलियन हमला करेंगे। भगवान ना करे ये भविष्यवाणी सच हो। आपको बता दूं, बुल्गारिया की रहस्यमयी महिला बाबा थी ये वेंगा। इन्होंने कहा था कि साल 2022 में टिड्डियों के हमले की वजह से भारत में भीषण भूखमरी आएगी और 2022 में एलियन भी धरती पर हमला कर सकते हैं। इनकी भविष्यवाणी को इसलिए सीरियस माना जा रहा है क्योंकि जो 9/11 का हमला किया था ना अलकायदा ने, उनकी भी सटीक भविष्यवाणी इन बाबा ने कर दी थी। ये एक महिला बाबा है, हालांकि इनका निधन 1996 में ही हो चुका है। और बाकी तो देखते हैं और एक्सपर्ट्स की तरफ से क्या राय आती है, इस पर जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। वह देखिए दोस्तों, बॉलीवुड के भाईजान कहे जाने वाले सलमान खान का आज बर्थडे भी है और बर्थडे के एक दिन पहले इनको सांप ने काटा था। हालांकि अब इनकी तबीयत ठीक है, हॉस्पिटल में भर्ती हुई है। दरअसल कल ही ये पनवेल के फार्म हाउस में क्रिसमस मनाने गए थे, फिर रात को 3 बजे इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया एक्टर को। अभी इनकी हालत अच्छी है और हम सभी की तरफ से भी हैप्पी बर्थडे टू सलमान खान भाईजान। आज 27 दिसंबर को ये अपना 56वां बर्थडे मनाने वाले हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, गन्ना किसानों के लिए ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने की अंतिम तारीख को भी उत्तर प्रदेश में बढ़ा दिया। जो पहले 25 दिसंबर लास्ट डेट थी, उसको बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया। वह देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा ऐलान किया है कि जल मार्ग से जुड़ेगा अयोध्या और जल्द ही पीएम मोदी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की भी आधारशिला रखेंगे। वहीं हज यात्रा पर एक राहत की खबर आ रही है, 70 साल के लोग भी अब इसका लाभ उठा सकेंगे। नियम में बदलाव कर दिया है। दरअसल पहले हज यात्रा में जाने के लिए अधिकतम उम्र 65 साल थी, उससे ज्यादा के लोग बाग नहीं जा सकते थे, लेकिन अब 70 वर्ष के लोग भी हज यात्रा कर पाएंगे। जी हाँ, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने एक बड़ा फैसला लिया है और अब 70 साल से अधिक आयु के लोग भी एक सहायक के साथ हज यात्रा पर जा सकेंगे। ये जानकारी लोगों को मिली तो वे खुश हो गए। वहीं बड़ी खबर देखिए, नहीं हो सकेगा मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव, कैबिनेट ने लिया ये बड़ा फैसला। जी हाँ, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव टलेगा। अध्यादेश वापस लेने का प्रस्ताव राजभवन पे पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश में कल ही शिवराज की कैबिनेट की बैठक हुई और पंचायत राज का संशोधित अध्यादेश वापस लेने का प्रस्ताव पारित हो गया और ऐसे में मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव कैंसिल होने जा रहे हैं फिलहाल के लिए, है ना। वह देखिए, हरियाणा राज्य में सरकार ने बड़ी घोषणा की है। 20 किलोवाट तक का कनेक्शन लेने वाले उद्योगों को मिलेगी सस्ती बिजली। पिछड़े व अति पिछड़े औद्योगिक क्षेत्रों में इससे फायदा होगा। और राज्य सरकार ने घोषणा करते हुए कहा कि नए साल 1 जनवरी 2022 से ही हरियाणा राज्य में 20 किलोवाट तक का औद्योगिक कनेक्शन लेने वालों को 2 रुपए प्रति यूनिट की सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि 2 रुपए प्रति यूनिट बिजली बिल सस्ता आएगा इस कैटेगरी तक के उद्योगों का, है ना। वह देखिए, सड़कों का जिलावार बनेगा डेटा, किस जिले में कितनी रोड है उनकी स्थिति के बारे में जानकारी बताएगा डिजिटल डेटा बैंक। बिहार सरकार इस तरह की नई पहल शुरू करने जा रही है। बिहार के पूरे राज्य में किस किस जिले में किस किस तहसील में क्या क्या सड़कें हैं, उन सब का लेखा जोखा अब डिजिटल मैप पर रहेगा। पथ निर्माण विभाग ने इसकी प्रोसेसिंग भी शुरू कर दी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, टेक्नोलॉजी पर बड़ा अपडेट आ रहा है एप्पल यूजर के लिए। बड़ी खबर देखिए, आने वाले इस आईफोन में आपको नहीं मिलेगा सिम कार्ड का स्लॉट। जी हाँ दोस्तों, मीडिया में जो कुछ लीकेज आ रहे हैं ना, उसके मुताबिक एप्पल आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स में आपको फिजिकल सिम कार्ड स्लॉट नहीं मिलेगा, बल्कि कंपनी का कहना है कि 2 ई सिम कार्ड प्री इंस्टॉल्ड मिलेंगे
मिलेंगे आपको, जिन्हें आप ई सिम सपोर्ट की तरह यूज कर पाएंगे अपने मोबाइल नंबर के जरिए भी, लेकिन सिम कार्ड लगेगा नहीं फोन में। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, डिलीवरी बॉय नहीं कर पाएंगे पेट्रोल वाहन का इस्तेमाल, पीयूसी सर्टिफिकेट के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल। राजधानी दिल्ली में सरकार इस तरह की बड़ी तैयारी कर रही है, यानी कि डिलीवरी बॉय जितने भी हो गए ना, जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, इस तरह की कंपनियों में काम करने वाले लड़के अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे, पेट्रोल डीजल की गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। राजधानी दिल्ली में पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार जल्दी ये बड़ा कदम उठाने जा रही है। वहीं देखिए बड़ा अपडेट, इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती का असर दिख रहा है। उसके बाद सोयाबीन तेल और कच्चे पामोलिन के भाव में गिरावट दर्ज की गई। हाल ही में जो सरकार ने आयात शुल्क यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की थी ना, तो उसके बाद तेल की रेटें सस्ती हुई है, कुछ रुपए गिरावट आई है भाव में, है ना। वहीं देखिए हरियाणा की खट्टर सरकार ने लॉन्च किया हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल, बेहतर काम करने वाले 78 अधिकारियों को सम्मानित भी किया। और इस नए पोर्टल का एटलीस्ट सरकार का मकसद यही है कि बेरोजगारों के लिए रोजगार का एक मंच बना दिया जाए ऑनलाइन, ताकि युवाओं को आसानी से रोजगार मिल सके, है ना। वहीं देखिए प्रिकॉशन डोज के लिए बुजुर्गों को देना होगा मेडिकल सर्टिफिकेट, लिस्ट में शामिल है 20 बीमारियां। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको पता होगा कल ही कहा था कि अगले साल 3 जनवरी से 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए यानी कि किशोरों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा, राइट। इसके साथ ही 10 जनवरी से स्वास्थ्य व फ्रंटलाइन वर्कर्स और देश के 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को बूस्टर डोज भी लगेगी, ये घोषणा की थी। और ऐसे में अब चिकित्सकों की सलाह पर एहतियात के तौर पर टीकों की खुराक दिए जाने की शुरुआत तो होगी, लेकिन इस शुरुआत में बूस्टर डोज का जिक्र न करते हुए इसे प्रिकॉशन डोज नाम दिया गया। और प्रिकॉशन डोज यानी कि बूस्टर डोज के लिए बुजुर्गों को मेडिकल सर्टिफिकेट देना जरूरी होगा। जो बूस्टर डोज लगेगा ना देश में 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को, उनको पहले मेडिकल सर्टिफिकेट लाना होगा, फिर उसके बाद ही बूस्टर डोज लगाई जाएगी, ताकि अगर किसी बुजुर्ग को कोई गंभीर बीमारी है ना, तो फिर सरकार उस हिसाब से तय करेगी कि किनको वैक्सीन लगनी चाहिए बूस्टर डोज मतलब, और किनको नहीं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली एम्स के मरीजों के लिए बड़ी राहत की बात है। अब एक्सरे, अल्ट्रासाउंड समेत कई तरह की जांचें बिल्कुल फ्री में होगी, मुफ्त में होगी। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, खून की जांच समेत 500 रुपए तक की जितनी भी जांचें है ना, वो दिल्ली एम्स में अब फ्री में होगी। इस तरह का भी बड़ा फैसला लिया गया। ओके, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, कुछ और इंपोर्टेंट न्यूज अपडेट आपको बताना बाकी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका दोस्तों आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए अगले 4 दिन बढ़ेगी कड़ाके की ठंड, कई राज्यों में ओलावृष्टि के आसार और आईएमडी ने अलर्ट जारी किया। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और त्रिपुरा में हल्की से मध्यम कोहरा छाया रहेगा। और अगले 5 दिनों के दौरान कई राज्यों में बारिश की भी संभावना है, जिसमें शामिल है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की बारिश भी हो सकती है अगले 5 दिनों के दौरान। वहीं देखिए पहाड़ों पर होगी बर्फबारी, झारखंड, बिहार सहित कई राज्यों में बारिश की चेतावनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। और इसके अलावा पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के चलते उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश और ठंड बढ़ेगी। वहीं देखिए राजस्थान के 10 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। बीकानेर में बारिश रहेगी, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग में भी बादल छाए रहने की संभावना है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में भी देखिए जाते जाते भिगोएगा साल। 27 से 30 दिसंबर तक छत्तीसगढ़ राज्य के भी कई जिलों में बारिश और ओले गिरने की चेतावनी जारी की गई है। अच्छा, वहीं बिहार में भी पारा अभी और ज्यादा गिरेगा। 27 से 30 दिसंबर के बीच बारिश का अलर्ट जारी किया गया। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि कश्मीर में आज से बर्फबारी शुरू होगी और 29 दिसंबर तक जारी रहेगी। और जम्मू के अलावा हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी से पहाड़ ढक गए। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितनी ज्यादा बर्फबारी चल रही है ऑलरेडी, है ना। और इन सब के बीच संपूर्ण भारत का आज 27 दिसंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। जी हाँ, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में, पश्चिमी राजस्थान और कच्छ के अलग अलग हिस्सों में छिटपुट बारिश की संभावना है। वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों पर बारिश हो सकती है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ के कुछ हिस्सों में, उत्तर प्रदेश के शेष हिस्सों में, बिहार और झारखंड में भी अगले 24 घंटों के दौरान गरज और बारिश आपको देखने को मिल सकती है। ओके, ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और अब अपन फटाफट से कुछ कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए ओमिक्रॉन की रफ्तार तेज हो रही है। अब महाराष्ट्र में 31 और केरल में 19 नए ओमिक्रॉन के केस आए और देश भर में ओमिक्रॉन का आंकड़ा 500 के पार पहुंच चुका है। अभी भारत में ओमिक्रॉन के कुल मरीज 517 सामने आ चुके हैं। किस किस राज्य में कितने मरीज आ चुके हैं इनकी भी लिस्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं दोस्तों जैसा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 से 18 साल के बच्चों के लिए जो कोरोना वैक्सीन लगाने की घोषणा की थी ना, उस पर अभी एम्स के सीनियर डॉक्टर ने यह दावा किया कि बच्चों को वैक्सीन लगाने का फैसला साइंटिफिक नहीं है, पहले इस पर एक स्टडी होनी चाहिए। उनका यह कहना दोस्तों कि मैं खुद भी पीएम का प्रशंसक हूं, लेकिन यह निर्णय निराशाजनक लग रहा है। उनका कहना है कि बच्चों को वैक्सीन के खतरे ज्यादा होंगे, बच्चों में इन्फेक्शन की गंभीरता कम है। रिस्क और बेनिफिट एनालिसिस बताता है कि बच्चों को वैक्सीन लगाने के फायदे कम और खतरा ज्यादा हो सकता है। डॉक्टर संजय राय जो कि एम्स के सीनियर डॉक्टर हैं, उनका यह कहना है। चलिए वहीं देखिए फ्रांस में कोरोना का रिकॉर्ड तोड़ केस देखा गया। 24 घंटों में 1 लाख से ज्यादा संक्रमित मिले।
284 लोगों की मौत हुई। देश में तमाम नाइट क्लब बंद है, उसके बावजूद इतने ज्यादा कोरोना केस आ रहे हैं। फ्रांस में 1 लाख पर डे। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, कर्नाटक सरकार मंगलवार से 10 दिनों के लिए नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर चुकी है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री सुधाकर ने बताया कि 28 दिसंबर यानी कल मंगलवार से रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक 10 दिन के लिए दंड संहिता प्रक्रिया की धारा 144 भी लागू रहेगी और रात्रिकालीन कर्फ्यू यानी कि नाइट कर्फ्यू भी लागू हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। इसीलिए ध्यान रखें, घर से बाहर ना निकले रात में। वहीं देखिए 52 छात्रों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद महाराष्ट्र के एक और स्कूल को भी सील कर दिया। महाराष्ट्र के अहमदनगर के एक स्कूल में कोरोना विस्फोट देखा गया। वहीं देखिए हरियाणा में महामारी अलर्ट, सुरक्षित हरियाणा, जरूरी न हो तो घर से बाहर न निकलें, ये सरकार का कहना है हरियाणा के लोगों से। और हरियाणा में भी रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू ऑलरेडी लगी रहा। ऐसे देखिए देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में नए साल के जश्न पर रोक रहेगी। अहमदनगर में नो वैक्सीन नो एंट्री नियम लागू हो चुका। पूरे राज्य में रात 9 से सुबह 6 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। वहीं ओमिक्रॉन टेंशन के बीच त्रिपुरा सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया कि फरवरी 2022 से शुरू किया जाएगा वायरस के खिलाफ ये काम। त्रिपुरा की सरकार का ये कहना है कि फरवरी से ही WGS सेवाएं शुरू की जाएगी। WGS बोले तो होल जीनोम सीक्वेंसिंग, यानी कि जितने भी कोरोना के मामले आएंगे ना, सभी की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी फरवरी 2022 से ही त्रिपुरा में, जैसा कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने भी ऐसा नियम लागू किया था। राइट, ओके, तो ये रही कुछ कोरोना बुलेटिन और अब अपन फटाफट से कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए राजस्थान में आज वीडियो का एग्जाम होने जा रहा और 27 और 28 दिसंबर को 4 चरणों में ये परीक्षा होगी और इसके कारण राज्य की अधिकतर जगहों पर इंटरनेट भी आज बंद रह सकता है। सिरोही में नेटबंदी की घोषणा ऑलरेडी हो चुकी है और दूसरे जिले भी देर शाम तक इस तरह का फैसला ले सकते हैं, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। यानी कि राजस्थान के अधिकतर जिलों में आज इंटरनेट बंद रहने की संभावना है। इसी बीच बड़ी खबर देखिए, अब सर्दियों में भूरे रंग के कोट में नजर आएंगे सरकारी स्कूल के विद्यार्थी। जी हाँ, राजस्थान सरकार इस तरह का भी फैसला लेने जा रही है कि अब बच्चों को सर्दी में मनपसंद के स्वेटर जर्सी पहनने की इजाजत नहीं होगी, बल्कि ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग भूरे रंग का स्वेटर ही पहनना होगा। हालांकि ये आदेश नए साल के नए शैक्षणिक सत्र से ही लागू होगा, ठीक है ना। वही देखिए मध्य प्रदेश में जल्द भरे जाएंगे बैकलॉग के पद, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। भर्ती के लिए शासन चला रहा विशेष अभियान। साथ ही खबर आ रही बिहार में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक के छात्रों को मिलेगी बड़ी सुविधा, सरकार ने शुरू की तैयारी और वो सुविधा ये मिलेगी। सरकार का कहना है कि अगले साल से ही इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक के छात्रों को हॉस्टल की सुविधा भी सरकार दिलाएगी, ये कहना है गवर्नमेंट का। चलिए अगला अपडेट देखिए, मध्य प्रदेश में 5वीं व 8वीं की बोर्ड परीक्षा अप्रैल में होने की संभावना अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, है ना। वहीं देखिए झारखंड राज्य में स्कूलों में नहीं होगी तीसरी से 7वीं क्लास की कॉपियों की जांच। इस पैटर्न पर अब होगी 2 परीक्षा। जहां झारखंड में राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में विद्यालयों में कक्षा 1 से 7वीं तक की परीक्षा JCERT की देखरेख में होगी और इसे लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने पत्र जारी किया है और इस तरह से अलग अलग पैटर्न पर एग्जाम होगा। कक्षा 3 से 7 तक अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षा होंगे, है ना। और वहीं देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में CG व्यापम SAA के एडमिशन कार्ड भी जारी हो चुके हैं। 2 जनवरी को परीक्षा होगी, ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहीं UGC नेट पर खबर आ रही कि NTA ने स्थगित की इस विषय की परीक्षा और जल्द ही इसकी नई तारीख भी आएगी। दरअसल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने 26 दिसंबर को होने वाली कन्नड़ विषय की परीक्षा को रीशेड्यूल कर दिया और इसकी नई तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। साथ ही लखनऊ के निजी स्कूलों में शुरू होगी अब टर्म 2 की पढ़ाई। 3 जनवरी से दोबारा खुलेंगे विद्यालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ से खबर है। वहीं मध्य प्रदेश स्टेट में फॉरेस्ट सर्विस परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा CBSE के टर्म 1 एग्जाम के रिजल्ट जनवरी में आ सकते हैं, इस तरह की भी प्लानिंग बन रही है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार। ओके, तो ये रही कुछ एजुकेशनल खबरें और अब अपन फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज देख लेते हैं। देखिए OnePlus और Oppo यूजर्स को नए साल 1 जनवरी 2022 से ही फोन रिपेयरिंग से जुड़ी नई सुविधा मिलेगी और वो ये दोस्तों के हाल ही में आपको पता होगा OnePlus और Oppo दोनों कंपनी मर्ज हुई थी ना, तो नए साल 1 जनवरी 2022 से आप देश भर में जितने भी Oppo के ऑफिशियल ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर है ना, वहां पर आपके OnePlus मोबाइल को भी सर्विस करवा पाओगे। आफ्टर सेल्स जितनी भी सर्विस है उन सभी का लाभ आप OnePlus और Oppo दोनों जगहों पर ले पाओगे। वही देखिए पटना जिम ट्रेनर गोलीकांड पर विक्रम सिंह और खुशबू को लेकर बनने जा रही वेब सीरीज इंग्लिश के साथ कई भाषाओं में होगी ये रिलीज। साथ ही अब पुलिस की वर्दी पर लगेंगे खास कैमरे, अपराधियों की धरपकड़ और होगी कार्यवाही लाइव। मध्य प्रदेश में इस तरह की कानून व्यवस्था लागू होने जा रही है। कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ऐसे नए नियम लागू करने जा रही है कि पुलिस कर्मियों की वर्दी पर अब जल्द ही बॉडी वर्न कैमरे लगाए जाएंगे और वर्दी पर लगने वाले इन कैमरों की मदद से किसी भी कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के साथ ऑडियो व वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो सकेगी। वहीं MP सरकार एक और बड़ा फैसला लेने जा रही है। मध्य प्रदेश करेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी। सरकार ने 215 करोड़ रुपए इसको लेकर मंजूर कर दिए हैं और बाकी पुलिस की डायल 100 योजना को 2027 तक एक्सटेंड कर दिया है। वहीं देखिए दोस्तों टाटा मोटर्स ने SUV नेक्सॉन को किया अपग्रेड। अब इलेक्ट्रिक कार में आपको 400 किलोमीटर का माइलेज मिलेगा एक बार फुल चार्ज करने पर। साथ ही देखिए सबसे बड़े ऑनलाइन खिलाड़ी इन ऐप खरीदारी में हमने साल भर में 3770 करोड़ रुपए खर्च किए, बैटल गेम कंपनियों को बनाया मालामाल। दरअसल दोस्तों ये भारतीय लोगों का डेटा है जिन्होंने ऑनलाइन गेमिंग पर काफी ज्यादा खर्च किए। 2021
21 साल के दौरान। वह देखिए भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। 14 साल बाद अफ्रीका में किसी भारतीय ओपनर ने जड़ा शतक, कोहली फेल हुए। पहले दिन का स्कोर रहा 272/3। टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन टेस्ट के पहले दिन 3 विकेट खोकर 272 रन बना लिए। ओपनर केएल राहुल 122 और अजिंक्य रहाणे 40 रन पर नाबाद हैं और दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 130 गेंदों पर 73 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है। तो ये रहा खेल समाचार। और वहीं देखिए बड़ी खबर, बिना राशन कार्ड के भी आपको मिल पाएगा सब्सिडी वाला अनाज। सरकार जल्द ही इस तरह की नई योजना बना रही है और 2022 में आपको इसका लाभ मिलेगा। वहीं देखिए मुजफ्फरपुर ब्लास्ट हादसे में मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा। जांच के लिए पटना से जाएगी टीम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से इस तरह का अनाउंसमेंट किया गया है। साथ ही हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में झारखंड में बड़ी बेरोजगारी, भत्ता के लिए लगभग 6 लाख आवेदन आए। वहीं देखिए हिमाचल में मंडी में शाम को कांपी धरती, भूकंप के झटके देखे गए। हफ्ता में दूसरी बार ये भूकंप आया। रिएक्टर स्केल पर 2.8 की तीव्रता रही। गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं देखिए टेक्नोलॉजी पर बड़ी खबर कि जापान में शुरू हुई अनूठी बस, जो कि सड़क पर चलने के साथ साथ रेलवे ट्रैक पर भी चल सकती है। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी रफ्तार है और ऐसी बसों से छोटे शहरों के ट्रैफिक में काफी मदद मिलती है। वहीं देखिए 20 साल पीछे पहुंची अफगान की महिलाएं, क्योंकि अफगान की महिलाओं को रोकने के लिए एक और नया तालिबानी फरमान जारी हो चुका है कि अफगानिस्तान में अब पुरुष को साथ लिए बिना महिलाएं सफर नहीं कर पाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बिना हिजाब यात्रा के भी बैन रहेगी महिलाओं के लिए। वह देखिए हिमाचल प्रदेश ने रचा इतिहास, तमिलनाडु को 11 रन से हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी की अपने नाम। कार्तिक का शतक गया बेकार। वह देखिए लुधियाना ब्लास्ट में मरे गगनदीप का खन्ना में अंतिम संस्कार हुआ। गगनदीप के साथ जेल में रहे ड्रग तस्कर और पूर्व अकाली सरपंच गुरदीप राणो के भाई से पूछताछ की। हालांकि उनकी पत्नी और पिता का कुछ भी कहने से इनकार है। भाई ने दी मुखाग्नि। वह देखिए ब्रिटेन के इतिहास का सबसे महंगा तलाक हो चुका है। राजकुमारी हया को दुबई के शासक से मिले 5,591 करोड़ रुपए। वहीं देखिए दोस्तों 2021 की कुछ घटनाएं जो इस साल 2021 में पहली बार देखने को मिली। फिर चाहे वो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के हाथों हार हो या पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की संख्या हो गई हो। आखिर 2021 के क्या क्या ऐसे इवेंट हैं जो पहली बार हुए इतिहास में। भारत में पहली बार पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हो चुकी हैं। लिंगानुपात में अच्छा सुधार देखा गया। यूएनएससी की अध्यक्षता करने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारतीय पीएम। वहीं क्रिकेट वर्ल्ड कप में पहली बार पाकिस्तान के हाथों भारत को हार मिली। हालांकि इतिहास में इतने वर्ल्ड कप और इतने मैच की लिस्ट आप देख सकते हैं जिसमें भारत ने ही जीत हासिल की है, तो कोई ज्यादा दुख की बात नहीं है। वह देखिए भारत में पहली बार इस साल पेपरलेस बजट पेश किया गया और भारत में पहली बार एक साल में 42 यूनिकॉर्न भी बने। पहली बार पोप फ्रांसिस से मिले पीएम मोदी। तो ये कुछ इवेंचुअल घटनाएं रही जो 2021 में पहली बार देखने को मिली। अब काफी कुछ इवेंट ऐसे हैं। एक काम करते हैं दोस्तों, मैं आपको दिन में इस टॉपिक पर एक अलग से सेपरेट वीडियो बता दूंगा, ठीक है ना। अभी बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। सीधा अपन आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबरों में। देखिए आप, अंगूर उत्पादक किसानों के लिए हॉर्टिकल्चर एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लिया और दामों को फिक्स कर दिया। यानी कि किसान भाई लोग अब इस फिक्स दामों से कम अंगूर नहीं बेच पाएंगे। अलग अलग महीने के अनुसार जनवरी में न्यूनतम 82 रुपए प्रति किलो, फरवरी में 71 रुपए प्रति किलो और मार्च में 62 रुपए प्रति किलो अंगूर की कीमतें तय की गई है। वहीं किसान उत्पादक संगठनों के लिए राजस्थान सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया और 137 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है और इस राशि से कृषि उत्पादों की क्लीनिंग, ग्राइंडिंग और प्रोसेसिंग इकाइयों को स्थापित किया जाएगा ताकि किसानों की उपज का उनको उचित दाम मिल सके। वही देखिए आरबीएल बैंक को लेकर बड़ी खबर आ रही है। रिजर्व बैंक ने नियुक्त किया एडिशनल डायरेक्टर, बैंक के एमडी छुट्टी पर गए। साथ ही हाई कोर्ट ने सरकार का बढ़ाया काम, स्लम एरिया में परिवारों को राशन कार्ड जारी करने का दिया आदेश। असम राज्य में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की तरफ से सरकार को ये ऑर्डर दिया गया। वही देखिए इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों को होगा बड़ा फायदा। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। उनका कहना दोस्तों की जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि इलेक्ट्रिक कारें भी आपको उसी रेट में मिल पाएगी जिस रेट में अभी पेट्रोल डीजल की कारें आती हैं। बाकी आपको पता होगा अभी पेट्रोल डीजल की बजाय इलेक्ट्रिक कारें काफी ज्यादा महंगी आती हैं, राइट। लेकिन सरकार का कहना है कि जल्दी इनकी कीमतों को बराबर कर दिया जाएगा, छूट वगैरह दे दिया गया ना। वही देखिए आम आदमी पार्टी की चौथी लिस्ट जारी हो चुकी है। 15 नए उम्मीदवारों की घोषणा हुई। अब तक टोटल 73 कैंडिडेट्स घोषित कर चुकी है आम आदमी पार्टी पंजाब इलेक्शन को लेकर। साथ ही देखिए उत्तर प्रदेश गोरखपुर को 520 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 29 दिसंबर को करेंगे लोकार्पण व शिलान्यास। वह देखिए इम्यूनोथेरेपी के दौरान फाइबर युक्त भोजन करने से कम हुआ कैंसर का प्रसार, वैज्ञानिकों के नए शोध में हुआ खुलासा। ओके, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों इस साल भारत सरकार ने कौन कौन से चीनी मोबाइल एप्स को बैन किया भारत में। कोई 2 एप्स के नाम बताइए। विच चाइनीज मोबाइल एप्स आर बैंड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन दिस ईयर, नेम एनी 2 एप्स, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। गिफ्ट में आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिल सकता है। और जल्द ही न्यू ईयर पर DLS न्यूज टीम की तरफ से मेगा गिव अवे अनाउंसमेंट भी आ रहा है। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। हमारे चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू, टेक केयर।
गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।